गिला तो न था, मेरी वजह से शहर भर में वो रुसवा तो न था। उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। पापा, मामा ऑफिस के काम से कराची गई हुई हैं। कराची? कब कब आएंगी कराची से वापस? हाँ याद आया, रात देर से आया था तो मैं बता नहीं सका। तुम्हारी बहन सिंगापुर गई है। छुट्टी के लिए भी बहाना तो निकलना पड़ता है। पुराना हो गया। आज की तारीख है इस पे। कहती क्यों नहीं कि सिंगापुर से वापस आ गई हो तो? तुम्हारी माँ को मैं अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहता। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, पर डैडी की डेथ ने सब उलट पुलट कर दिया। अरे बेटा, कभी कभी इंसान अकेला भी रहना चाहता है। देखिए, जिस खलूस और अपनाइयत से मुझे आप लोगों ने अपने घर में जगह दी है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में कोई भाव न रहने दूँ। सफीना को इस रास्ते पे लगाया भी तो आपने ही है। आई सी। इसका मतलब है कि मैडम की खबरें अब तुम्हें मुझसे ज्यादा होंगी। बाखबर रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। लेकिन वो क्या कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। बेटा खुर्रम, आपके साथ वासिफ तो ऐसे गए कि मुड़ के खबर ही नहीं ली। मम्मी, उनकी मिसेस वापस आ जाए, वो आ जाएंगे। भाई, मुझे उनके आने जाने से गरज नहीं है। मैं तो बाज मर्दों की अकल पे हैरान होती हूँ, किस तरह थोड़ी देर में घुटने टेक देते हैं। अरे भी बेगम, बच्चे घर में अकेले होंगे ना? भाई कुछ भी सही। भाई आपको तो मर्दों की पसपाई पर खुश होना चाहिए, क्यों खुर्रम बेटा? मम्मी, सर वासिफ बहुत शरीफ आदमी है। आई डोंट डाउट दैट। जी हाँ, कोई इंतहाई आला दर्जे की सरपरी खातून होगी जिनसे वासिफ साहब जैसे अम्बल आदमी को अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। जी जी जरूर, आपने तो जाहिर है मर्दों के हक में ही बात करनी है ना। पापा, आपको कैसे पता चला कि हम अकेले हैं? आमना आपा का फोन आया था मुझे। पापा, एक बात पूछूं आपसे? आपको कभी अफसोस नहीं हुआ मामा से शादी करके? नेवर।
रियली नेवर? क्यों पापा जी, आपको क्यों अफसोस नहीं हुआ? अरे क्यों अफसोस होना था भला? क्योंकि आप मामा से शादी करके खुश नहीं है ना? देखो, मोहब्बत और खुशी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इन्हें एक दूसरे से मशरूत नहीं करना चाहिए। मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, दुख भी देती। मोहब्बत, खुशी, दुख। सॉरी पापा, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। सारी उम्र पड़ी है ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी तुम जाओ, जाके सो जाओ। शाबाश। ये वक्त घर हमें, और वो भी घर लोगों के साथ। कहाँ से आ रही और कौन लोग थे? बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से भी शेयर करने से घबराता है। मामा, आर यू ऑल राइट? मामा क्या हुआ है? ये वक्त घर हमें, और वो भी खैमतों के साथ। कहाँ से आ रही हो और कौन लोग थे? लुक हूज टॉकिंग। खुद घर छोड़कर, बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी बताया किसी को? घर छोड़ने पर मुझे तुमने मजबूर किया था, खुद नहीं किया था। Really? मैंने घर छोड़ने के लिए नहीं, घर के लिए काम करने के लिए कहा था। लेकिन आपको तो मौका चाहिए था ना, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी से फरार का। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने की बजाय तुम मुझे इल्जाम दे रही? हाँ, दे रही हूँ इल्जाम। किया क्या है आपने? अगर मेरे अब्बा ने मुझे ये प्लॉट ना दिया होता तो हम आज भी आपके उस तंगो तारीख मोहल्ले और छोटे से घर में गल सड़ रहे होते, जूतियां चखा रहे होते आप। तो भाई जाकर भी आप कुछ कर तो सके नहीं, नाकाम इंसान। ओ प्लीज सफीना। क्या प्लीज? अब चुप नहीं रहूंगी मैं, बताऊंगी सारी दुनिया को। खुद तो कुछ कर नहीं सके बच्चों के लिए, और मैं अगर करने के लिए कोशिश कर रही हूं तो मुझे भी रोक रहे हो। अच्छा बस, बहुत हो गई। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो, फॉर गॉड सेक। हर वक्त अपनी इज्जत और सेल्फ इमेज की फिक्र है आपको। सेल्फ लव का शिकार है आप मास्टर साहब। यूटोपिया की कैद में बंद एक नाकाम इंसान। हैरान हूं औरत का ये रूप देख कर। मैं होता होगा ये रूप, तभी तो मेरे सामने खड़ी हो। लेकिन इस किस्म की औरत के साथ मैं कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो ना रखे, तोड़ दे, खत्म कर दे। और सच बताऊं, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, आई एम सिक ऑफ इट। मैं और मेरे बच्चे आपसे कोई ताल्लुक। बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, मेरे भी हैं, और मैं अपने बच्चों को ऐसी गैर जिम्मेदार औरत के पास नहीं छोड़ के जा सकता। ठीक है, तो पूछ ले बच्चों से। जाना चाहते हैं साहब तो शौक से ले जाएं, रह लूंगी मैं अकेली, परवाह नहीं है मुझे। किसके साथ जाना चाहते हो तुम? मेरे साथ या माँ के साथ? पापा, मामा अकेले कैसे रहेंगी?
Sir, are you all right? आज तो बारिश भी दिल खोलकर बरस रही है सर। बादलों का भी तो जी चाहता होगा खुल के रोने का। Sir, if you would like to share something. बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से भी शेयर करने से घबराता है, डरता है। हेलो मैडम, आपसे बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ लड़का तो बहुत डैशिंग है। शायद का क्या मतलब? देखा नहीं हुआ क्या? हाँ, इतनी गौर से नहीं देखा। बाय द वे, डैशिंग होने का अंदाजा करने के लिए कितने गौर से देखने की जरूरत होती है? बहुत गौर से, आंखें फाड़ के। जिया की बच्ची, ये बताओ एजुकेशन कितनी है उसकी? मैट्रिक फेल। ओह नो, करता क्या है? आवारागर्दी। वो तो लगता भी है। अच्छा ये बता, रहता कहाँ पे है? अपने घर रहता होगा। जिया, बी सीरियस, ओके? इधर देख, मेरी तरफ। जल्दी। मामा, आर यू ऑल राइट? मामा क्या हुआ है? क्या हुआ मामा? टैफी, क्या हुआ है? मामा, सॉरी मामा, सो सॉरी मामा, सो सॉरी मामा। I'm really so sorry मामा। वो मैडम की बेटी? अरे दिल आ गया, बात करूं मैडम से? बॉस, कदमों में बैठा रहूंगा सारी जिंदगी। अबे घोटे गिड्डों में ना बैठ जाना। बेटे, जो बात हक है सो है। आसिफ में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि तुम उसे अपने लायक न समझती। जबकि या समय की वजह से आपका अपना कोई आपसे बिछड़ जाता है तो फिर आप इर्द गिर्द के लोगों में उसको तलाश करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। कम से कम
तुमने मुझे तो एतमाद में लिया होता। मामू मैं तो अपनी तरफ से आखिरी हद तक गया हूं। हर शख्स के लिए उसके मामलात की आखिरी हद मुख्तलिफ होती है। तुम्हारी अगर आखिरी हद ये थी तो मेरी अपनी बेटी का घर आबाद रहना, चाहे वो जैसी भी थी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था मामू। अरे क्या कोशिश की, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते तो क्या होता मामू, होना तो फिर भी यही था। अरे कितनी आसानी से कह दी तुमने ये बात। इतना दुख तो मुझे अपनी माँ की मौत का नहीं हुआ। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है मामू। मेरी माँ का दुख इस दुख के सामने कुछ नहीं है। तुम्हारा क्या है, तुम तो दूसरी कर लोगे। अरे बर्बाद तो मेरी बेटी हुई है। मैं बूढ़ा आदमी हूं, कब्र में टांगे लटकाए बैठा हूं। ये फिक्र अपने साथ ले जाने के लिए कि मेरी बेटी घर उजड़ने के बाद अपनी जिंदगी क्यों कर गुजारेगी। अपने थे, गैर तो नहीं थे। सही तो तुमने मुझ पर हंसने का मौका दिया। मैं हैरान हूं, मेरी इतनी बर्दाश्त के बावजूद आप मुझी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सफीना की तमाम गलतियों ने भी मेरे दिल को इतना जख्मी नहीं किया जितना तुम्हारे इस फैसले ने मुझे जख्मी किया है। मलिक साहब जी, खबर सुनी आपने? वासिफ साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जी हाँ, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। यार क्या मोड़ आया है कहानी में बॉस, अपनी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ चांद, मगर एहतियात से, नई नई चोट लगी है और ये जो जख्मी शेर होता है ना वो भी रगड़ा लगा सकता है और उसका साबका शौहर जो है कोई भी गड़बड़ कर सकता है। शरीफ आदमी है बेचारा बॉस, किताबों की दुनिया में रहने वाला, वो धोकर चुप कर जाएगा। कोर्ट कचहरी तो करने से रहा। वाह वाह वाह, अरे बड़े ज़हीन हो गए भाई तुम, नजर उतारो अपनी। वैसे बॉस लड़की बेटा। कौन सी लड़की? अब वो मैडम की बेटी। अरे दिल आ गया, बात करूं मैडम से? तुमने मेरी ना मानी। आपका इंतखाब भी गलत था अब्बा, वो आदमी मेरे लायक था ही नहीं। वासिफ ने जो तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म किया है, दिल तो मेरा भी बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि बहरहाल तुम मेरी बेटी हो और उससे मेरा रिश्ता जरा आगे का है। लेकिन बेटे, जो बात हक है सो है। वासिफ में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि तुम उसे अपने लायक न समझती। जरूरत से ज्यादा उसके पास मालो दौलत ही नहीं था ना। बाकी किस चीज की कमी थी उसके पास? तुमने उसकी कदर नहीं की। और बेटा, ये गलतियां अक्सर औरतें करती हैं। हालांकि ये रिश्ता एक दूसरे से प्यार और एहतराम का तकाजा करता है बेटे। तो मैं किसके लिए कर रही थी सब कुछ अब्बा? उसके घर के लिए, इस घर के लिए, अपने बच्चों के लिए ना।
उस शख्स ने मेरी सारी मेहनतों और कुर्बानियों के ये सिला दिए मुझे। वासिफ को मैं कुछ ही कह लूं, लेकिन वासिफ ने कभी भी अपने फराइज से कोताही नहीं की। उसने तुम्हारी कौन सी ऐसी जरूरत थी जो पूरी नहीं की? कभी भूखा सुलाया है उसने तुम्हें? तुम्हारी सतरपोशी नहीं की? तुम्हारे सर पर छत नहीं दी उसने? अरे पगली, इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। रही ख्वाहिशें तो बेटे उसका कोई अंत नहीं, कोई हद नहीं उसकी। सफीना, जो होना था सो हो गया। अब तुम अपने बच्चों को संभाल कर बैठो। जो शख्स तुम्हारी जिंदगी से निकल गया है उसके बारे में हुस्न ज़न रखो और ये सोचो कि वो तुम्हें क्या दे गया है, क्या मिला है उससे। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेटा, जो हमसे बन पड़ा हम जरूर करेंगे। सफीना, चंद ही रोज की बात है, तुम अपने बच्चों की खुशियां देखोगे। लकी की शादी, तैफी की तालीम और मुलाजमत। जो रिश्ते हमारे साथ हैं उनकी हिफाजत करो, उनकी कदर करो सफीना। और लोग जब तक हमारे साथ होते हैं हमें उनकी कदर नहीं होती, और जब वो हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं तब पता चलता है हमें कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं। वो हमारे लायक नहीं थे या हम उनके लायक नहीं थे। खुदा इंसानी रिश्तों को टूटने से बचाए। मेरे मौला करम फरमा। सर, इतना बड़ा वाकया हो गया और आप इतने दिन तक चुपचाप सहते रहे। मैं अभी भी ना बताता अगर ये इंसानी रिश्तों की दास्तान बड़ी अजीब होती है। जब किसी हादसे या साने की वजह से आपका अपना कोई आपसे बिछड़ जाता है तो फिर आप इर्द गिर्द के लोगों में उसको तलाश करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। जैसे मेरा तैफी, मुझे तुम में अपना तैफी नजर आता है। सर, आपकी ये बात मेरे लिए किसी एहसास से कम नहीं कि मैं आपको आपके बेटे की तरह लगने लगा हूं। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कन्फाइडिंग इन मी। चले ना अम्मा, देर हो रही है। आ रही हूँ। यार मैं कह रहा था कि सफीना खाला के खाना होते चले, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। नहीं बेटा, जो लोग तकलीफ में होते हैं ना, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हम तो अब्बा को बहलाने के लिए जा रहे हैं, वरना इन हालात में अच्छा थोड़ी लगता है ये सब करना। चलो। मामा जी, पापा ने फिर पैसे भेजे और पिन कोड भी दे दिया। नहीं चाहिए, वापस कर दो उसे और बता दो कि नहीं करे अब हम पे ये मेहरबानियां। ओके। नहीं आमना, बिल्कुल नहीं। घर की बच्ची है, देखी भाली है। तुम्हारी बहन सफीना भी तो वासिफ की कजन थी। बेटी माँ पे ही जाती है। मैडम, आपके यहाँ चाय बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू अदनान। चीनी कितनी लेंगे आप? अब एक चम्मच। मेरी बेटी ने जो तुम्हें दुख दिया है, मैं माफी का तलबगार हूं बेटा, मुझे माफ कर देना।
दो दो। सफीना बेटी और बच्चों का क्या हाल है सर जी के साथ? सब माशाल्लाह ठीक ठाक। ये देखें, हाँ माशाल्लाह, आपके तो 6 बार बार आता है, समझ नहीं आती क्या नहीं आमना, बिल्कुल नहीं। घर की बच्ची है, देखी भाली है। तुम्हारी बहन सफीना भी तो वासिफ की कजन थी। बेटी माँ पे ही जाती है। वो लकी तो बहुत समझदार और अच्छी बच्ची है, और फिर सफीना हमेशा से ऐसी थोड़ी थी, वो तो हालात ने उसे ऐसा बना दिया। हाँ हाँ, लोग तो यही कहेंगे कि सईद अहमद को अपने बेटे के लिए नासिर की कैरियर की बेटी मिली एट नो कॉस्ट। आमना, घर की बच्ची होगी तो हमारा ख्याल भी रखेगी और हमारी इज्जत भी करेगी। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसे वैसे घर में नहीं कर सकता हूँ। बस नेक्स्ट वीक किसी भी दिन की तैयारी रखें आप। नेक्स्ट वीक दरअसल वो मेरी मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ नेक्स्ट वीक कमर्शियल की शूट के लिए। देखिए मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको हमारे साथ काम करना ना, तो ये कमर्शियल के चक्कर से निकलना होगा। इनफैक्ट हम अपने काम में ये जो फेस फेमिलियरिटी है ना जी, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कमर्शियल्स में कुछ भी नहीं रखा मैडम। कमर्शियल की पेमेंट तो पता नहीं आपको कितने दिनों में होती होगी, हम तो एडवांस पेमेंट में काम करते हैं जी। ये तो आप खुशकिस्मत हैं कि बॉस खुद चल के आपके घर तक आ गए, वरना बॉस ना हर ऐरे गैरे नथु खैरे को मौका भी नहीं देते। बस कर दो ना। मैडम, आपके यहाँ चाय बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू अदनान। चीनी कितनी लेंगे आप? अब 1 चम्मच। और अदनान आप कितनी लेंगे? 1 चम्मच। शुक्रिया। थैंक यू। बेटा आप जाएं, बहन को देखें। मैं काम के चीनी डाल दूँ आप। हाँ भाई लकी, अब आप बहन भाइयों ने कुछ मंगवाना हुआ करे ना, तो उसकी लिस्ट मामा को दे दिया करो। इनका तो बाहर आना जाना लगा ही रहेगा। जाओ बेटे आप। दरअसल वो मेरी दूसरी बेटी छोटी जो है अलती, फरमाइशों की लिस्ट उसके। इतना कुछ होने के बावजूद फिर चली गई तुम्हारी माँ। आह बदनाम देश, नालायक। आज कैसे आना हुआ? आपकी याद आई बहुत मुझे, सो डरते डरते सलाम करने हाजिर हो गया। अच्छा किया, मुझे भी तुमसे 2 बातें करना थी। बेटा, तुम्हारा घर टूटा है ना, मैं भी टूट गया हूँ, रेजा रेजा हो गया हूँ मेरे बच्चे।
सफीना ने जो कुछ किया है वो ना तुम डिजर्व करते थे और ना ही तुम्हारे बच्चे। खुद सफीना को उस नुकसान का अंदाजा नहीं जो आने वाले वक्तों में उसे भुगतना पड़ेगा। और बेटा, इस तबाही का एक विक्टिम मैं भी हूं। मैं उसका बाप हूं और मुझ बूढ़े से ये बोझ ज्यादा दिनों तक नहीं उठाया जा सकेगा। मेरी बेटी ने जो तुम्हें दुख दिया है, मैं माफी का तलबगार हूं बेटा, मुझे माफ कर देना, उसे भी माफ कर देना। मैं इजाजत चाहूंगा मामू। इजाजत है, जहां भी जाओ अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह में रखे।